Hello friends, welcome back to the channel. We are on the episode 8 of from 2.47 crore demand to nearly a zero demand. 2.47 crore की डिमांड से हमने कैसे ज़ीरो डिमांड तक ट्रैवल किया है. It took 7 years and now I am making those 7 years converted into 9 episodes जिसका हम 8th episode पर हैं. All the 7 episodes are there on the channel for your watch. So assessments never travel alone, they travel with penalty notices. And इसके साथ साथ they also travel with recovery notices. तो ये तीन चीज़ें एक साथ चलती हैं. असेसमेंट होगा, उसके बाद उसके उसी असेसमेंट के साथ जैसे ही असेसमेंट हो जाता है पेनाल्टी विल फ्लो एंड असेसमेंट फिनिश होते ही रिकवरी प्रोसीडिंग्स विल फ्लो वंस यू क्रॉस दैट 30 days का टाइमलाइन ऑफ फाइलिंग एन अपील. So this anonymized file collected 3 kinds across 7 years. A non-compliance penalty under section 271B, 271F for non-filing penalty, and a big one which is concealment under section 271C initiated twice. क्यों? क्योंकि डी नोवो असेसमेंट हुआ है इस केस में. इसकी स्टोरी पूरी आपको पता ही होगी. वन वॉज इम्पोज्ड, वन वॉज ड्रॉप्ड एंड वन इज कोलैप्सिंग अंडर अ लेयर्ड डिफेंस दैट वी क्रिएटेड विच इज़ 271C. So today, how penalties actually live and die, we are going to talk about exclusively on the penalty front, including the famous defective notice defense that every taxpayer should know that exists. It's important to stay with me till the end. रादर आप इसके पहले की भी अगर आपने एपिसोड नहीं देखे और आप फ्रेशली मेरे इस एपिसोड 8 पर आए हुए हो तो प्लीज़ देखिएगा. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल केस एंड आई हैव टेकन दिस एनोमिनाइज्ड बिकॉज दिस इज़ अ रियल केस सिनेरियो. 7 साल लगे 2.47 करोड़ के डिफेंस से मुझे इसे नियरली ज़ीरो तक ट्रैवल करने के लिए. One real case. So this 7-year tax litigation roadmap from a 2.47 crore demand to near zero. This is a step-by-step process. An individual assessee, just a recap, the individual assessee received compensation for compulsory acquisition of an agricultural land by a development authority, which was exempt under section 1037 of the Income Tax Act 1961. So this assessee missed the reassessment notice. Reassessment notice miss होने की वजह से उसका बेस्ट जजमेंट हुआ. दैट मीन्स एन एक्स पार्टे ऑर्डर आया अंडर सेक्शन 144 जिसमें पूरा का पूरा जो कॉम्पेंसेशन था एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कर दिया गया, जिसमें करोड़ प्लस डिमांड आ गई 2.47 करोड़. And then over 7 years, it took literally 7 years, and with the help of the expert and the real patience of the assessee which worked, we took the case to a winning stage. At every stage कुछ ना कुछ हमें definitely एक winning edge मिल रहा था. सेट असाइड सबसे पहला मिला फर्स्ट अपील पे जो कि डी नोवो असेसमेंट के लिए गया. सो नाउ वी कुड प्रेजेंट आवर केस बिफोर द असेसिंग ऑफिसर. तो हमने उसे कैसे प्रेजेंट किया, क्या डूज एंड डोंट्स थे, क्या प्रिकॉशंस लेने थे और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना था, वो हमने सारा डिस्कस किया है ओवर द अर्लियर एपिसोड्स विच यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट अगैन. The exemption and deletion of the residual additions on second appeal. सेकेंड अपील में बाकी के भी एडिशंस चले गए. इतना ईजी नहीं होता है दैट असेसिंग ऑफिसर इज गोइंग टू लिसन टू यू एवरीथिंग, बट देन इफ़ योर मेरिट्स आर स्ट्रॉन्ग, योर फैक्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, और इफ़ देर इज़ एनी जुरिसडिक्शनल ग्राउंड विच इज़ स्ट्रॉन्ग, देन तो इस केस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का बनता है. दिस यू कैन ओनली गेट एन आइडिया व्हेन यू आर डीलिंग or you're taking the help of an expert. So each episode is one milestone of the roadmap. So here if you see on the screen 148, section 148 and 37, delay, remand, stay, 144B, 69A जो कि favorite section है, इन सब के बारे में हमने बात करी है. Now we are on the penalty part. तो हम इस पूरे वीडियो में पेनाल्टी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको पेनाल्टी से बचना है, कैसे उसे सेव करना है, एंड हाउ डू वी गो टू द विनिंग स्टेज. वी आर एट पेनाल्टी स्लाइड नंबर द एपिसोड नंबर 8. The story so far has been very good. Across 7 years, this file collected 3 penalty threads.
271B फॉर नॉन कंप्लायंस, ये बहुत मुश्किल होता है डिफेंड करना, क्योंकि नोटिस आया है, नोटिस का जवाब नहीं दिया है. दिस इज़ वेरी एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड दैट द नोटिस हैज़ बीन लेफ्ट अनकम्प्लाइड. कोई भी अगर आप एक नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हो, देन आप ये समझ लीजिए, अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपको 271B का नोटिस भेज दिया है, ₹10,000 जिसकी फ़ीस होती है, पेनाल्टी होती है, तो वो आपको पक्का ही पक्का लगनी है, unless you prove it otherwise. So this is the episode 8. Look back at the map. The penalty threads were planted in step 1 in the silent era when you did not respond to the notices, and that outlived every other issue. So this is the nature of penalties. They are the longest shadows of your earliest mistakes. But shadows can be dispelled, and this episode shows how are we going to work that out. So each episode penalty works, what actually happened to each, the defective notice, defense which we built, एंड क्योंकि हमारा मेन एडिशन गिर गया, तो डेफिनेटली 271C डेफिनेटली कैन नॉट सर्वाइव. सो दिस इज द नेचर ऑफ द पेनाल्टी, बिकॉज पेनाल्टी ऑन इट्स ओन हैज़ नो रूट्स. The roots are with the assessment. So once the assessment collapses, the penalty collapses. But which penalty collapses, that also matters. So here we have 3 penalty threads in this entire episode. इस केस में 3 पेनाल्टीज़ इशू करी गई थी. 271(1)B फॉर नॉन कंप्लायंस, जो कि बहुत मुश्किल होता है, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होता है, एंड इसको दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ नॉट आंसरिंग द नोटिसेस. आई मीन एटलीस्ट वन ईच लेटर, ईच कंप्लायंस का लगता है. अगर आपने 3 नोटिस का जवाब नहीं दिया तो 30,000 की पेनाल्टी, एंड आप इसको कैसे डिफेंड करोगे? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. 271F फॉर नॉन फाइलिंग, ये ड्रॉप हो गई थी बिकॉज हमारा जो असेसी था इनिशिएटेड, दिस वाज इनिशिएटेड फॉर नॉट फाइलिंग अ रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू सेक्शन 148 नोटिस विच इज़ रीअसेसमेंट नोटिस. सो दिस वाज ड्रॉप बाय द डिपार्टमेंट इटसेल्फ. नॉट एवरी इनिशिएशन मैच्योर्स, बट नेवर अस्यूम दैट इट विल डाई ऑन इट्स ओन. दिस डाइड, डे डिपार्टमेंट ने आगे उसको परस्यू ही नहीं किया, दे जस्ट लेफ्ट इट. So 271C, concealment initiated then defended. We definitely defended this, and we had put in great amount of submissions and everything. We had built a defense for that. So initiated on the original 4 crore addition, जो कि short term capital gain की वजह से आया हुआ था. It died with the set aside and initiated again. जब de novo assessment हुआ और फिर से 49 lakhs का जब assessing officer ने section 69A का addition किया, तो उसमें ये फिर से it lived again. तो 49 लाख का जो एडिशन है उस पर वो दोबारा से आ गया. सो मेट विद द डिटेल रिटर्न डिफेंस. येस, वी हैड डिफेंडेड इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. नेवर लीव अ पेनल्टी नोटिस अनआंसर्ड. ये अस्यूम कभी मत करना कि दैट यू हैव फाइल्ड एन अपील तो आपकी पेनल्टी अपने आप रुक जाएगी. नो, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, ऑल्दो इट हैज़ अ बेस फ्रॉम द असेसमेंट ऑर्डर, but they are altogether different proceedings and they run parallel with the assessment और योर अपील. आपकी अपील फाइनल होने से पहले आपके पास पेनल्टी का ऑर्डर भी अगर आपके पास आ सकता है, अगर आपने उसको ठीक से उसके रिप्लाईज नहीं किए हैं या उसका डिफेंस बिल्ड नहीं किया है. ये बिल्कुल अज्यूम मत करना कि नोटिस आ गया है 271C का कि असेसिंग ऑफिसर इज आस्किंग दैट व्हाई आई शुड नॉट लेवी अ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271C, एंड यू थिंक ऑन योर ओन कि बिकॉज मेरा अपील पेंडिंग है तो 271C का क्या होगा. क्या होगा छोड़ो, आपका अपील पेंडिंग है, असेसिंग ऑफिसर को तो पता ही नहीं है. यू विल हैव टू राइट टू हिम, इट इज़ फेसलेस. सो राइट टू हिम, सर माई अपील इज़ पेंडिंग एंड अकॉर्डिंगली माई 271C शुड बी केप्ट इन अबेयंस. आप लिखो. पर अगर शो कॉज आता है तो शो कॉज का तो रिप्लाई देना कंपलसरी बनता है. यू कैन नॉट लीव इट अनअटेंडेड बिकॉज शो कॉज के इमीडिएटली 15 दिन के बाद यू कैन एक्सपेक्ट एन ऑर्डर एनी टाइम अनलेस यू डोंट आंसर इट अदरवाइज. So you have to be very, very careful when you're dealing with the 271C notice, or in that matter, with this was there up to this assessment year in which we are dealing. Now it is 270A. उसको कभी भी ignore मत करना. So the quantum connection, penalty follows the addition. Yes, this is the thumb rule. When the second appeal deleted the 48 lakh addition, which we have discussed in the episode 7, that how did we build that defense. The penalty base collapsed with it, leaving only a small voluntarily disclosed, जो कि interest income मैंने बताया अपने previous episodes में कि सिर्फ एक वही रह गया था, which we voluntarily accepted. Yes, this has been missed, or by some chance we didn't get, we had
inadvertently skipped it. So the defective notice defense. Read the notice before you fear it. So section 271C contains two different charges, concealment, yes, and furnishing of inaccurate particulars. They are distinct accusations. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. तो शो कॉज नोटिस को एक्चुअली स्पेसिफाई करना चाहिए कि इट इज़ स्टैंडिंग ऑन विच लिम. दो पैर हैं ये, किस पैर पे नोटिस, किस पैर पे आपका शो कॉज नोटिस खड़ा है वो उसको क्लियरली बताना चाहिए. अगर वो नहीं बता रहा है दैट मीन्स दी नोटिस इज डिफेक्टिव. देन व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन? दोनों लिम्स को एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इट कुड बी ईदर कंसीलमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम और इट कुड बी फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स. दोनों एक साथ चीज़ें वो नहीं हो सकती हैं. कोई भी एक ही चीज़ है, दोनों एक्सक्लूसिवली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है टू ईच अदर. So now we built up the defense of this. So see friends, it's very important to remember that whichever section you are referring, उस section का basics पता होना चाहिए. What is this section actually talking about? If the section is telling कि आपके ये conditions meet out होने चाहिए, तो वो meet out होने चाहिए. उसमें से कोई भी आप छोड़ नहीं सकते हो. And if the assessing officer has defaulted in doing that, then that's your best defense. Just use it. लॉ पढ़ना, सेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. उस सेक्शन का क्या कंप्लायंस है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सी रीडिंग थियोरटिकल लॉ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लस गोइंग फॉर द प्रोसीजरल पार्ट इज अगेंस्ट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो डिफेक्टिव नोटिस विल ऑलवेज मेक द पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स इनवैलिड. कोई सा भी डिफेक्टिव नोटिस होगा, 143(2) भी अगर डिफेक्टिव है तो भी पूरा का पूरा असेसमेंट कोलैप्स हो सकता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कौन सा नोटिस अगर डिफेक्टिव है तो आपका पूरा का पूरा जो प्रोसीडिंग है वो कोलैप्स हो जाता है. कई बार लोग मेरिट्स में लड़ना चालू कर देते हैं, जबकि मेरिट्स में लड़ने की बजाय आप सीधे डिफेक्टिव नोटिस के पॉइंट पे आप केस फाइट कीजिए. मेरिट्स पे तो जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. क्या पता कि आपका इनिशिएशन ही वॉइड ab initio है. हाउ डू यू नो दैट? You will know it only when you read the law and you apply the principles of that law or to that fact to the exact section that we are talking about or which we are dealing about. It's very important. So even otherwise, voluntary disclosure and bona fide conduct, no concealment. Never rest a penalty defense on one leg. It's very very important. So now how did we survive this penalty? We are going to talk about it in this chart. Penalty usually dies when the underlying addition is deleted in appeal. Yes, तो हमारे यहाँ तो addition ही delete हो गया. addition delete हो गया तो base खत्म तो उसके ऊपर की building automatically खत्म, and that building is the penalty because penalty is not having its own base. It derives its base from the assessment order. So once it derives the base from the assessment order, it vanishes. पर कई बार हम पेनल्टी को डिफेंड करना ज़रूरी नहीं समझते, जिसकी वजह से हमारे पास एक पेनल्टी का भी ऑर्डर आ जाता है. सो अब हमारे पास दो ऑर्डर हैं, अब हमको दोनों के लिए अपील फाइल करनी है, CIT अपील. द नोटिस नेवर स्पेसिफाई द चार्ज और स्ट्रक ऑफ द रॉन्ग लिम. अगर ऐसा है तो पेनल्टी इज़ नॉट गोइंग टू स्टे फॉर श्योर. द आइटम वॉज वॉलंटरली डिस्क्लोज बिफोर डिटेक्शन. येस, ये बहुत बार हम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं कि असेसिंग ऑफिसर की क्वेरी रेस करने से पहले हम पहुंच गए कि साहब हो गया, ये वाला हमसे मिस हो गया, आप इसको अब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं एंड हम उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्सेस पे कर रहे हैं. सो द इशू इज़ अ डिबेटेबल लीगल क्लेम, नॉट अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. पेनल्टी यूजुअली सर्वाइव्स. अब कब सर्वाइव होती है ये वाले सिनेरियो पे ज़रा ध्यान दीजिएगा आप, बिकॉज दिस इज़ गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉन कंप्लायंस वॉज रियल. अभी 271B का जो नोटिस है ना, ये नॉन कंप्लायंस तो रियल है, ये दिख रहा है ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड अपरेंटली दैट देयर वाज अ नोटिस विच लेफ्ट अनआंसर्ड. ये तो दिखता है बहुत क्लियर. एक्सप्लेनेशन चेंज बिटवीन स्टेजेस, ये वाला जो है ना ये बहुत सारे असेसीज करते हैं. एंड आई रियली वांट टू मेक इट अ पॉइंट. कई बार क्या होता है, आपको जब 142(1) का नोटिस आता है तो आप खुद से रिप्लाई कर देते हो, और कई बार इतने ज़्यादा सेंटिमेंटल होकर रिप्लाई करते हो कि डिपार्टमेंट को सब कुछ बता देते हो कि मैंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया. एंड फिर बाद में दूसरा जब नोटिस फिर से आता है और जब आपको लगता है अरे मेरा ये वाला स्टेटमेंट तो इन लोगों ने ऐसे यूज़ कर लिया है. बिकॉज यू नेवर नो, आप जितने मतलब ईमानदारी से कोई चीज़ बता रहे हो या आप भोलेपन में कोई चीज़ बता रहे हो, यू थिंक कि अरे डिपार्टमेंट विल अंडरस्टैंड माई थिंक दिस दैट एंड वॉट नॉट. बट उसके बाद जब वो एज अ शो कॉज नोटिस आपके सामने आ जाता है कि दिस इज़ वॉट द डिपार्टमेंट हैज़ अस्यूम्ड एंड दे हैव अंडरस्टूड द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड,
You may have explained it in an X way and they would have understood it in a Y way, and now there is a show cause notice showing Z addition. Oh my god, this is a difficult situation. Then how do you deal with this? Okay, so now you change the whatever argument you had taken. अब आप चेंज कर देते हो, एक्सप्लेनेशन चेंज बिटवीन स्टेजेस और एविडेंस वॉज फैब्रिकेटेड, अब वो चेंज हो जाता है आपका. अब चेंज होते ही सारा मामला गड़बड़ हो जाता है. आप ये समझिए पक्का पेनल्टी लगेगी, क्योंकि आप तो अपनी पेनल्टी की तैयारी कर रहे हो. आप जब भी 142(1) का 143(2) के नोटिस का रिप्लाई करो, या टू दैट मैटर शो कॉज का नोटिस का रिप्लाई करो, तो रिप्लाई करते समय आपको ये तो ध्यान रखना है ही कि आप अपने फैक्ट्स के साथ डिविएट नहीं हो रहे हो. प्लस उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं आपका कोई असर्शन या कोई डिविएशन या कोई निगेशन इज़ नॉट टेकिंग यू इनटू द लैप्स ऑफ द पेनल्टी. पेनल्टी की गोद में जाके बैठने में आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी अगर आपने यहाँ पे कोई भी गलती करी. ये मैं बहुत दूर की सोच आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस लेवल पे कोई भी नहीं सोच सकता है कि आप कहाँ जाके एंड होने वाले हो. बट हमें सब पता है, वी नो द रोड मैप एग्जैक्टली हाउ दिस केस इज़ गोना ट्रैवल. 142(1) देख के ही हम बता सकते हैं कि इसमें कौन से एडिशंस हैं जो असेसिंग ऑफिसर आगे शो कॉज तक लेके जाने वाला है. वी नो दैट बिकॉज वी हैव बीन डीलिंग दिस डे इन एंड आउट. इसलिए एक्सपर्ट्स का हेल्प लेना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है. कई बार आप कुछ एक भोलेपन में कुछ एडमिट कर लेते हो, you think that it is going to save you. No boss, it is not going to save you, it is going to bury you. The addition attains finality and the concealment finding is specific and reasoned. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम इस वाले पॉइंट के ऊपर बहुत बार अपना केस पूरा का पूरा फ्लिप कर देते हैं. ओ गॉड, इस पर तो मैं पता नहीं कितनी देर तक बोल सकती हूँ. दिस इज अमेजिंग वन, दिस पॉइंट. You ignore the penalty SCN itself, an ex parte penalty order compounds everything. कभी भी कोई भी नोटिस, छोटे से छोटे नोटिस को आपको इग्नोर नहीं करना है. तो ये तो पेनल्टी का SCN पेनल्टी का SCN तो छोड़ो, कोई सा भी अगर शो कॉज आया है आपको, शो कॉज फॉर एनीथिंग, तो आप समझ लीजिए नेक्स्ट इज द ऑर्डर विच इज़ गोइंग टू कम. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पिक्यूलर अबाउट दिस. सो वी आर ऑन द डूज एंड डोंट्स. सो रिप्लाई टू एवरी पेनल्टी SCN इन राइटिंग विद इन टाइम. पेनल्टी हैज़ इट्स ओन डेडलाइंस. डेडलाइंस तो कभी मिस नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेनल्टी. स्क्रूटनाइज द फर्स्ट नोटिस विच लिम एंड सेक्शन पढ़ो, सेक्शन का रेलेवेंस देखो. इज इट रेलिवेंट टू यू और आर द फैक्ट्स ऑफ द केस हिंजिंग अपॉन दैट? इफ नॉट देन यू हैव अ केस. तो ये डूज है. प्लीड इन लेयर्स, इनवैलिड नोटिस, नो सर्वाइविंग एडिशन. ये तो लेयर है जो हम बिल्ड करते हैं जब भी हम पेनल्टी का डिफेंस तैयार करते हैं. पेनल्टी इज़ समथिंग आप एक बार असेसमेंट से बच सकते हो, बट पेनल्टी इज़ इट्स द रियल पेन. वो कहते हैं ना कि ऑपरेशन तो हो गया, पर अब जो दर्द है वो आप कैसे बर्दाश्त करोगे. तो ऑपरेशन के बाद का दर्द है पेनल्टी. Keep quantum and penalty synchronized. Inform the penalty authority when appeals delete additions. ये बहुत ज़रूरी है. इस केस में भी हमने ऑर्डर गिविंग इफेक्ट एंड पेनल्टी का रिप्लाई फाइल किया है, सो दैट बिफोर द पेनल्टी ऑर्डर गेट्स पास्ड वी इन्फॉर्म द असेसिंग ऑफिसर. क्योंकि फेसलेस है अभी, तो आपका ये ज़रूरी नहीं है कि पेनल्टी का ऑर्डर और जो आपका पेनल्टी का जो केस है वो सेम असेसिंग ऑफिसर या सेम फेसलेस ऑफिसर आपका देख रहा है. तो इसीलिए जैसे ही आपका 250 का ऑर्डर आता है फॉर द मेन क्वांटम अपील, यू हैव टू इन्फॉर्म द पेनल्टी पीपल. आई मीन द पेनल्टी का जो भी आपका प्रोसीडिंग्स चालू हुआ है ऑन द पोर्टल, वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना है दैट व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द 250 ऑर्डर इन योर क्वांटम अपील. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिजर्व प्रूफ ऑफ वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स, दे आर योर बेस्ट कैरेक्टर एविडेंस. अगर आपने वॉलंटरली कुछ डिस्क्लोज किया है तो बहुत हद तक आप टू सम एक्सटेंट यू आर सेव्ड. डोंट अस्यूम पेनल्टी फॉलोज ऑटोमेटिकली फ्रॉम एन एडिशन. इट नीड्स इट्स ओन सेटिस्फैक्शन. यस, मैंने कहा ना, पेनल्टी इज समथिंग जिसके ऊपर वी कैन टॉक फॉर सो लॉन्ग आवर्स. सो डोंट इग्नोर स्मॉल पेनल्टीज अनआंसर्ड. आपको अनआंसर्ड कुछ भी नहीं छोड़ना है. डोंट कंसीड डिपार्टमेंट्स लेबल ऑफ कंसीलमेंट. डोंट आर्ग्यू ओनली क्वांटम इन आ पेनल्टी रिप्लाई. एंड क्वांटम तो कभी भी आर्ग्यू नहीं करना है पेनल्टी के रिप्लाई में, सिर्फ आपको पेनल्टी आर्ग्यू करनी है. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. क्वांटम का आपका डिफेंस अलग होता है, पेनल्टी में आपका डिफेंस अलग होता है. बोथ आर एब्सोल्युटली डिफरेंट प्रोसीडिंग्स एंड डिफरेंट नेचर प्रोसीडिंग्स.
Don't forget that a dropped or annual assessment takes its penalty initiations down with it. You don't have to assume anything. सबसे important बात तो यही है. So what are the key takeaways if we are talking about in this video? What are the key takeaways? So penalties are separate proceedings with separate defenses. Read the notice first. An Omnibus 271C notice that names no charge is itself a ground of invalidity. So we often highlight this case. It's a very good case of Karnataka High Court, which is Manjunatha Cotton Ginning Factory. And we normally highlight this case in building a defense for the penalty. So penalty follows the addition. Yes, this is a thumb rule. Deletions in quantum appeal collapses the main penalty base. So keep both proceedings synchronized. दोनों isolation में नहीं चलती हैं, although they are separate proceedings, but you need to synchronize both of them. Bona fides is built, not claimed. Voluntary disclosure of your own omissions is the strongest character evidence a penalty file can hold. It's very, very important. So one penalty, इसमें हमें 10,000 रुपये की penalty लगी थी because it was born out of silence, and we cannot defend that because yes, the notice went unanswered. So it's very, very important that whenever you are dealing with income tax notices, and particularly some sections which are in its own complete assessment sections or penalty sections, you really need to seek the help of an expert because interpretation matters. How you look at the section, how you build the defense, how you strategize your entire thing, because we have a vision, we know where this case is going to travel, how far this is going to take you. So you always have to seek the help of the experts because they are the only people who are dealing with this day in and out, and they know the outcome very well. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी खुद की रिप्लाईज आपके ही अगेंस्ट चली जाती हैं. सो ऑलवेज सीक द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट. व्हाट असर्शंस यू नीड टू मेक, व्हाट नॉट टू मेक, ये सिर्फ वही आपको गाइड कर सकते हैं. सो टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन टाइम so that your stress and your cost, they both, you are saved from both of them. So now we have our 9th episode, which will be the end of the series, wherein we'll be talking about the entire case as a whole and where we had made representations to appeals and why patience plus process beats panic. See, panic has no tablet here. The only tablet is your trust in the consultant. ओके तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, डीपली बात करेंगे एपिसोड 9 में, विच इज़ गोइंग टू बी द कैपस्टोन 1. You have to, I'm sure you'll be sharing this video with your friends, family, colleagues in case if they need this, because this is something, it's an information, knowledgeable information that every person should have if they are dealing or they are earning money. Because the moment you have money into your pocket, which is being shown in the 26AS or AIS or TIS, then there are chances that you may end up into having the receipt of notices, and then you need to really watch out my videos. तो मिलते हैं next video में episode 9 में, which is going to be the capstone one. तब तक take care of yourself. जय हिंद, जय भारत.